बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मीडिया के बहुत अज़ीज़ भाइयों। मुझे बड़े अफसोस के साथ कल के वाक़े का ज़िक्र मैं कर रही हूँ। आपने बात छेड़ दी है, वरना मैंने सोचा था कि इस पे मैं बात नहीं करूँगी। कल का वाक़या वाकई मुझे अफ़सोस इस चीज़ का नहीं है कि इन्होंने मुझे गमला खींच के मारा या मैं ज़ख्मी हुई। मुझे अफ़सोस इस चीज़ का था कि हमारी रवायात ख़त्म हो गई। हमारी वो रवायात जिसके हम बड़े पासबां बने फिरते थे कि जी वाहिद बलूचिस्तान है जो अपने कल्चर और अपने कस्टम्स और अपने वैल्यूज़ की वजह से जो है सबसे आगे, सबसे ऊंचा है, और बाकी जो है पंजाब में इस तरह हो रहा है तो सिंध में इस तरह हो रहा है, नेशनल असम्बली में। तो हमारे वो जो चीज़ें हैं उनके साथ जो कल ज़्यादती हुई है, बड़े अफसोस के साथ मैं इसकी मज़म्मत करती हूँ सख्त अल्फाज में कि आप अंदर बैठ कर जब PSDP बुक आती तो उसके बाद आप उसमें एतराज़ात निकालते तो बात समझ में आती कि आपको किस चीज़ से एतराज़ है। एक चीज़ अभी आई नहीं है और आपने उसमें एतराज़ात बग़ैर देखे, क्या आपको इल्हाम हुआ या आपके पास कोई अलादीन का जिन था जिसने आपको बता दिया कि इस PSDP में क्या आ रहा है, आपके हल्के में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? इन तमाम चीज़ों पे आप पेशस मर्ग वावेला कैसे मचा रहे हैं? इसका मतलब यही है कि आपको सिर्फ अपनी ज़ाती स्कीमात से मसला था कि हमें ज़ाती स्कीमात मिल जाए और बाकी सारा सूबा भाड़ में जाए। अभी एक भाई ने मुझसे बात की कि जी आप लोगों ने कल रोड 2-3 घंटे ब्लॉक किए और ये कि वो हमने बहुत मजबूरी में किए कि वहाँ पर कहीं 4-5 हज़ार लोगों का मजमा इकट्ठा ना हो जाए और खुदा न खास्ता कोई जाने जो हैं वो खुदा न खास्ता वहाँ पर ज़ाया ना हो जाए। लेकिन कोई अपोजिशन से पूछने वाला है कि आप लोगों ने जो 3-4 दिन से पूरे सूबे को बंद किया हुआ था, सारे तरफ से ट्रैफिक्स बंद थे, हाईवेज़ बंद थे, उसमें एक जो मासूम 3 बच्चे डिलीवर होने वाले थे, ट्रिपलेट्स, उसकी माँ ने ये बयान दिया कि मेरे तीनों बच्चों का कातिल कौन है। उसने फेसबुक पे दिया कि इसका कातिल कौन है जो ये रोड्स ब्लॉक थी और मैं हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंच सकी और मेरे बच्चे मर गए। तो क्या अपोजिशन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है? सिर्फ हुकूमत नज़र आती है उंगली उठाने को। फिर भी आप एक वीडियो भी उठाएं और हमारी तरफ से कोई भी आप देखें ज़्यादती, हम में से किसी ने कोई ज़्यादती नहीं की। कर सकते थे ना, हम भी कर सकते थे, बदले में थप्पड़ भी मुंह पे मार सकते थे। एक औरत हो के मेरे साथ जो ज़्यादती हुई, मेरा बेटा मेरे साथ था, वो भी बदले में रिएक्ट कर सकता था, लेकिन हमने नहीं किया रिएक्ट, क्योंकि पढ़े लिखे और जाहिलों में यही फ़र्क है। आप प्रोटेस्ट करें, ज़रूर करें, दुनिया में ये तरीका, मगर उसको आप ऐसे लगता है रिवेंज ले रहे थे आप लोग ऐसा लग रहा था कोई मैदान जंग का सा समा था। आप में से अगर कोई मीडिया वाला वहाँ था उस वक्त हमारे साथ, तो उन्होंने वहाँ देखा होगा कि हमें नहीं लग रहा था ये असेंबली है। असेंबली एक पुरअमन जगह है, एक जिरगा है जहाँ बैठकर फैसले किए जाते हैं, जहाँ पर हम लोग जो है आइन बनाते हैं। आप किस तरह आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हमारे कि जब असेंबली का इजलास बुलाया चाहते हैं 4 या 6 या 8 अरकान, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप तो हमें रोक रहे हैं ज़बरदस्ती। तो ये तो आइन की सीधा आप लोगों ने खिलाफ वर्जी खुद ही कर ली। जो अंदर लिखा हुआ है बुक्स में, ताले लगा के गेटों पे, वो औरतें कहाँ से आईं? मुझे ये बताएं, उन औरतों को अंदर कैसे लाए आप लोग? गेटे फलांग के औरतों और बच्चों को बिठा दिया। ये खुदा के लिए ना करें, हमारी रवायात को इतना ना गिराएं कि हम बलोच पठान, हमारे एक वैल्यूज़ है, एक कल्चर था, एक नाम था कि हम अपनी औरत की इज्जत के लिए, कि अगर कोई कत्ल के लिए भी औरत घर चली जाती थी वो कत्ल माफ़ कर देते थे। इतने ऊंचे हमारे वैल्यूज़ थे। आज हम लोग उन वैल्यूज़ के सामने बहुत शर्मिंदा है। देखें इसमें, एक्सक्यूज़ मी भाई, ये देखें असेंबली का इजलास और हुकूमत दो अलग चीज़ें हैं। जब असेंबली का इजलास बुलाते हैं वो स्पीकर का काम है। स्पीकर जो है वो न्यूट्रल है, ना वो गवर्नमेंट के उसको देखते हैं ना हमें। बल्कि 3 साल से आप लोग खुद असेंबली के इजलास देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा अपोजिशन को टाइम हमारे स्पीकर देते हैं। ये उनका काम है कि वो टाइम पे इजलास बुलाएं, 5 मिनट भी लेट ताख़ीर नहीं होना चाहिए। इसमें CM साहब का नहीं, देखिए इसमें CM साहब का कसूर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। असल में हम नहीं, हमारी मीटिंग चल रही थी CM हाउस में, वहाँ से फारिग होते ही हम सारे यहीं आए। ये गलत बयान है। देखिए अब वो तो स्पीकर साहब जो भी एक्शन ले रहे हैं वो कह रहे थे कि मैं अब इस पे पूरी कार्रवाई करूँगा, लेकिन जो हालात इन्होंने वहाँ पर हालत जंगी वाले बनाए हुए थे ना, उसमें स्पीकर साहब भी मजबूर थे। वो भी जिस तरह बाहर की दीवारें फलांग के और जिस तरह वो अंदर आए कि किसी तरीके से बजट पेश हो जाए, लेकिन इन लोगों ने तो मतलब स्पीकर की भी इज्जत नहीं की ना। इन लोगों ने तो मतलब उस तकद्दुस पामाल कर दिया उस असेंबली का, जो मेरा ख्याल है सबसे अहम अमारत है पूरे मुल्क में, सूबों में।
अल्लाह के बंदे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी कि हल्कों में कितना है। मैं एक मैं आप सब मीडिया वालों को बात बता दूं, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी है कमिंग वीक में, वो ख़ास तौर पे आपके सवाल के जवाब से रिलेटेड है, क्योंकि वो और भी बहुत सारे मुझसे मीडिया वालों ने की थी। एक मिनट, आप मेरी बात पहले, आप मेरी पूरी बात सुन लें। मेरा कहने का मकसद ये, मैं उसमें ये चाह रही हूँ आप सबको वाजे कर दूँ किस डिस्ट्रिक्ट में इस 3 सालों में कितना पैसा लगा है। ठीक है, कंफर्म हो जाएगा कि ऑपोजिशन के डिस्ट्रिक्ट में कितना लगा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितना लगा है, और सीएम साहब के डिस्ट्रिक्ट में कितना लगा है, और 3 साल पहले के डिस्ट्रिक्ट का भी मैं हिसाब निकालूंगी कि जी पश्तूनख्वा के दौर में किस डिस्ट्रिक्ट में कितना लगता था, और इसी तरीके से मालिक साहब के दौर में, ठीक है, किस जगह पे किधर कितना लगा।